जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और मैं अक्सर जो है वो अपनी वीडियो के अंदर ये कहता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो अब मैं साथ में ये भी कहूँगा कि हमारी बहनें भी जो हैं वो भी खैरियत से होंगी। अ, क्योंकि वो भी ट्रेडिंग कर रही हैं और मुझे जो है वो उनका भी रेगुलर, कुछ हमारी बहनें हैं जिनका मुझे रेगुलर जो है वो फीडबैक मिलता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो भी इसमें हिस्सा लेती हैं ट्रेडिंग वगैरह में। सो बस बहुत 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 अच्छी बात है। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्रिप्शन का बहुत अच्छी चल रही है जी। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं जी मार्केट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट ने जुमे को क्या किया। वीकेंड तो खैर अब हमारा गुजरने वाला है, लेकिन वीकेंड पे, चूंकि वीकेंड से एक दिन पहले जो था वो जुमेरात वाले दिन हम जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था यार ये पता नहीं है मार्केट ने जितने पॉइंट हमें दिए हैं ये कहीं वापस ना ले ले। तो सारे तो उसने नहीं लिए, लेकिन थोड़े बहुत ले लिए हैं। तो मार्केट ने 116 पॉइंट जो है वो वापस ले लिए। लेकिन अगर आपने गौर किया हो जुम्मे वाले दिन, मेरे लिए ये थोड़ी सी बात जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि यार मार्केट में से अगर आप एंड पे, अगर जब कैलकुलेशन हुई है तो निकले तो सिर्फ 116 पॉइंट हैं, लेकिन यार बहुत सारे शेयर जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं। जो मामलात हैं हम थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं। बाइंग का दिन था। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र, चले आगे समरी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सर्किट ब्रेकर की तरफ चलते हैं जी। 116 पॉइंट सिर्फ निकाले मार्केट ने, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुई है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुई है। देखिए सिर्फ और सिर्फ पांच कंपनियां हैं और पांच में से भी अगर आप मेरे कहने पर तीन कंपनियों को निकाल दें तो चार को ही निकाल दें यार। एक ही कंपनी अपर कैप। और लोअर कैप की अगर बात करें तो लोअर कैप को नहीं यार। देखिए देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर समझने वाली है ना, देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप उसको थोड़ा सा समझें। देखिए, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गई, मार्केट में से पॉइंट निकले, एंड पे जब रिजल्ट आया हमारे हाथ में तो सिर्फ 116, 100 ही समझ लें यार, कि सिर्फ मार्केट में से 100 पॉइंट निकले हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस सारे ऊपर नीचे होने के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगा है, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि मार्केट के अंदर कोई एक भी कंपनी जो है वो लोअर कैप नहीं है और सिर्फ एक कंपनी अपर कैप है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने पैनिक सेलिंग की है और फिर बाद में लोगों ने वो खरीदी है। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि सर जी, जो है वो पैनिक ना बाइंग किया करें ना सेलिंग किया करें। जी मार्केट ऊपर जा रही है, खरीद ले खरीद ले खरीद ले बस फटाफट। मार्केट नीचे जा रही है, बेचते बेचते बेचते। सर ऐसे नुकसान होते हैं। और फायदा कौन उठाते हैं? फायदा फिर दूसरे लोग उठाते हैं। और फिर हमारे दोस्त जो हैं वो ये कह रहे होते हैं, अक्सर ये सुनने में मिलता है, ओ जी स्टॉक मार्केट तो है जुआ। अब स्टॉक मार्केट जुआ कहाँ से होगी भाई? कि जी हमने वहां से कभी कुछ कमाया ही नहीं है। तो जब कमाएंगे, जब आप उसको जुए की तरह देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी कारोबार है, अगर आप उसको जुए की तरह चलाएंगे, हर बार उसमें बेट करेंगे, तो फिर वो जुआ ही है। जुआ इट सेल्फ जो है वो किसी कारोबार का नाम, या किसी भी कारोबार को आप जुए की तरह चला सकते हैं। ठीक है ना? बेटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। मतलब अगर आपने दुकान खोल ली है, उसको भी अगर आपने जुए की तरह चलाना है कि बस जो चीज लाए हैं अगर वो इतने पे बिक गई तो ठीक है, ना बिकी तो रहने देंगे, ऐसे नहीं होता। हर बिजनेस की, कारोबार में और जुए में जो फर्क है वो ये है कि जुए के अंदर जो है वो बस आप आर या पार होते हैं और उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं बता। कारोबार की बाकायदा प्लानिंग होती है, उसमें आप प्रोडक्ट जो है उसको डिसाइड करते हैं, उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, उसमें नफा नुकसान देखते हैं। तो ये सारी चीजों को साथ लेके चलते हैं और फिर कहीं जाके आप डिसीजन करते हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये भी एक बिजनेस है, ये जुआ नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको पूरी प्लानिंग के साथ चला करें। और आज एक और बात मैंने कहनी थी, आज होगी वीडियो फिर 20-25 मिनट की। देखिए बात मैंने ये करना थी जो कि मेरे जहन में से अब निकल गई है, क्योंकि मैं लिखा हुआ प्रोग्राम तो करता नहीं हूँ। अब चलते हैं आगे, एकदम से निकल गई है यार।
अच्छा जी, मार्केट ने 100 पॉइंट सिर्फ निकाले, लेकिन हाँ, ज़हन में आ गई यार बात। देखिए, कुछ दोस्त अहबाब जो है वो इस हवाले से ये देखते हैं कि जी स्टॉक अगर कुछ काम करने को नहीं ना मिलता तो चलो यार स्टॉक मार्केट में कर लेते हैं। ऐसा ना किया करें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी फीडबैक मिलने जो है वो मिलता है कि जी हम जो है वो स्टॉक मार्केट जो है ना वो सिर्फ़ एक साइड बिज़नेस के तौर पर लेते हैं जी। यार देखें, बात साइड या फ्रंट बिज़नेस की नहीं है। अब आप ये देखें कि साइड बिज़नेस में आपने लगाया हुआ है 20 लाख रुपया, और फ्रंट बिज़नेस में आपने लगाया या आप इसको थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई कर लें। मैं इसको थोड़ा-सा मुख्तलिफ तरीके से बयान कर देता हूँ। यार देखें, साइड बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट कर दी अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी, ठीक है? 10, 15, 20 जो भी था आपके पास। और जहाँ पे आप 8 घंटे जहाँ जो आपका फ्रंट बिज़नेस है या जो आपकी जॉब है, वहाँ से आप महीने का कमाते हैं 50,000 लाख या व्हाटएवर जो कुछ भी है। ऐसा ना करें कि जहां पर आपने जिंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है आप उसको सिर्फ जस्ट एक नॉर्मली लेते हैं, उसको उसको ये एक साइड बिजनेस है जी। सर ये साइड बिजनेस जरूर होगा, लेकिन उसको पूरी तवज्जो दिया करें, इसको समझें। और ये एक बिजनेस है, ये सिर्फ जस्ट हवा वाली चीज नहीं है कि बस जी शेयर खरीदेंगे और बेच देंगे और इसमें से नफा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। नहीं, नफा भी हो तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है, और नुकसान भी हो तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है। देखिए, एक ही जगह पर एक ही मौके से दो बार नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए फरमाया गया है कि मोमिन जो है वो एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप, अब मैं कोई मौलवी तो नहीं हूं ना यार, वैसे ही एक बात अब जहन में आ गई थी कि अगर आपको किसी एक जगह से किसी एक स्ट्रेटेजी से एक बार नुकसान होता है तो वो दूसरी बार नहीं होना चाहिए यार। हमारे मुल्क में अब खैर वो बहुत कुछ है, ताज कंपनी से लेकर और मुदारबा स्कैंडल तक क्या कुछ नहीं हुआ, और हर बार हम लोग जो है वो किसी ना किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं। आजकल फिर बड़ा कुछ चला हुआ है। ये इंशाल्लाह मैं वीडियो शुरू करूंगा चंद दिनों में, बस कुछ कैमरे शैमरे का इंतजाम हो रहा है। तो उम्मीद है कि यार ये थोड़ी सी बात आपको समझ आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस समझें, इसको पूरा टाइम दें। मैं आज भी ट्रेडिंग आवर्स के बाद की बात कर रहा हूँ, कम से कम 4 घंटे इसके ऊपर जो है वो देता हूँ, कम से कम 4 घंटे। तो ऐसा ना किया करें यार, है तो ये मेरा भी ये साइड बिजनेस। अच्छा जी, अलगाजी की बात नहीं करनी थी यार। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल असेंबलर की अगर बात करें तो इसमें एक आध शेयर हैं, वो जरा और नीचे आ जाएं फिर इंशाल्लाह वो खरीदेंगे। मेरे पास ये है यार, ये क्या कहते हैं इसको, ये साजगार। और मुझे उम्मीद है कि अब ये थोड़ा सा रुका है, अब ये शायद वापस जाए, जाना चाहिए यार, शायद वाली क्या बात हुई, इसको जाना चाहिए। तो उसके बाद है जी ऑटोमोबाइल एसेसरीज में, यार लोड्स ने ये क्या काम किया, लोड्स ने जितने पैसे दिए थे वो सारे वापस ले लिए। कोई बात नहीं, ये फिर दे देगा, घबराना नहीं है। इसके राइट्स आ जाएंगे मंडे वाले दिन, तो उसकी फिर जरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से वो 7 रुपए पे खुलना चाहिए। लेट्स सी, अभी मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा तहकीक नहीं की, लेकिन अगर वो 7 रुपए पे भी खुलता है तो दैट्स नॉट बैड, अच्छी प्राइस है। 7 रुपए आपको मिल रहे हैं यार। जब आपने ये शेयर, जब राइट्स आए थे तो कितने पे शेयर ये खरीदा था लोड्स, अगर आपने 20 पे भी खरीदा हो मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो उसमें से 7 रुपए तो निकल गए। ठीक है, तो आपको अगर 6 रुपए का भी फर्ज करें राइट्स बिकता है और आपने 20 रुपए का भी खरीदा हो, तो आपको लोड्स कितने में पड़ा? 14 रुपए में। और इस वक्त ये कितने का है? 18 रुपए 20 पैसे का। आज भी अगर आप ये मंदी में भी बेच के निकल जाएं तो फिर भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, 4-5 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट निकलता है इसमें से। यार ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं बेसिकली। इसलिए ना घबराया ना करें कि शेयर ऊपर चला गया, शेयर नीचे चला गया, इतना लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ। जो चीजें आपको साइड में से मिल रही होती है ना उसको साथ में जमा तफरीक किया करें। अच्छा जी, उसके बाद वेव्स ऊपर चला गया, यार ये वेव्स मैंने बेच दिया है, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ी सी बाइंग करनी थी। अब देखें, मैं आपको गुज़िश्ता चंद दिनों से कह रहा था माफ कीजिएगा यार।
मैं चंद दिनों से कह रहा था और मुझे फीडबैक में जो था ना, कमेंट्स में आप मजाक भी कर रहे थे कि पैसे जो है वो हाथ में रखे हुए हैं, आपने अपने पैसे हाथ में क्यों रखे हुए हैं? इसलिए रखे हुए थे। अब मेरा ख्याल है कि 500,000 की मैंने उस दिन जो है वो खरीदारी की है थोड़ी सी। तो कहने का मतलब ये है कि समझा करें, कैश हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए मुझे जरूरत थी भाई, मैंने बेच दिया जी ये। अगर आप में से किसी के पास है तो वो ये थोड़ा सा इसको देख सकता है मजीद। सीमेंट सेक्टर जो है, इसमें एक बार फिर न्यूज आई है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। इसमें से देखेंगे कोई एक दो शेयर्स मेरी नज़र में हैं। इंशाल्लाह थोड़ा सा निकालते हैं इसका सिलसिला। केमिकल सेक्टर में डॉल खरीदा मैंने, तो देखते हैं कि वो क्या करता है आने वाले दिनों में। इसी में था ना यार, ये टेस्कॉन ऑक्सीकैम, ये खरीदा मैंने। ये हो सकता है कि थोड़ा सा मजीद नीचे जाए, लेकिन उसके बाद ये रिवर्स करेगा इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है। तो मैंने ये रखा हुआ जी, ये मैंने बेचा नहीं है। वो सिर्फ वही बेचा मैंने, वेव जी। वो तो ये मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़े से हैं बस उसके, बाकी बेच दिए तो मैंने पहले ही। अ, यार ये इन शेयर्स के बारे में जो है ना, वो दोस्त बड़ा पूछ रहे थे, ये इन दोनों के बारे में। ठीक है ना, ये भाई अ- अपने आप से ना बड़े ऊपर निकल गए हैं, तो मैं तो नहीं खरीदूंगा ये। बाकी आप देख लें, अगर आपकी कैलकुलेशन में आते हैं तो ज़रूर खरीदें आप। बैंक्स में, यार ये पंजाब बैंक फिर नीचे चला गया है। मैंने यार बेचा ही नहीं उस वक्त, मैं पता नहीं कहाँ गुम था उस वक्त। ये आपको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है जी। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। मेरी पास अभी इसकी पुरानी बाइंग ही पड़ी हुई है, वो उस वक्त मैंने बेचा ही नहीं। लालच कर गया ना, लालच बुरी बला होती है। घबराया ना करें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो भी जाए। स्टॉक मार्केट जो है ना, ये अपॉर्चुनिटीज का वो क्या कहते हैं, घर है। यहाँ पे रोज मेला लगता है, रोज लोगों की जेबें कुतरी कुतरी जाती हैं, और रोज जो है वो लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसलिए यार परेशान ना हुआ करें, एंजॉय किया करें। अगर कोई मौका मिस हो जाए तब भी, और अगर कोई मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो अब ये मैंने मिस किया है ना पंजाब बैंक वाला। अब देखिए पंजाब बैंक जो है, ये मेरी 9.15 की बाइंग है, और इसने 9.99 मारा है। ठीक है ना, पूरे 1 रुपए का फर्क था। मेरे के पास होल्डिंग भी अच्छी खासी थी इसकी। बस ऐसा ही होता ना फिर। तो इसलिए ना परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ओहो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये फिर जाएगा, फिर भेज देंगे यार, दुनिया खत्म नहीं हो गई। अच्छा जी, इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग हुई है, क्योंकि वो न्यूज आ गई थी उसकी वजह से। इसमें मैं नहीं खरीद रहा। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं खरीद रहा। मेरे पास इस वक्त लिक्विडिटी जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसको खरीदता और 2-3 रुपए लेके निकल जाता। आगे आप लोग खुद समझदार है। बाकी और कोई नहीं है अभी। हम्म, हाँ यार, 2 रुपए ये भी दे सकता है, 2 से 3 रुपए। अब देखना किस में से लेना है। मैंने नहीं लेने, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लिक्विडिटी नहीं है। अच्छा जी, फर्टिलाइजर सेक्टर, ये मैं डेली कह रहा हूँ कि जो लोग बुजुर्ग है ना, मेरी तरह के, उनके लिए ही है ये। 300 तक आएगा इंशाल्लाह। 300 तक आए तो इसको रस्सी डाल ले। अच्छा जी। अच्छा जी, ये अल शहीर, ये मैंने इसके राइट्स बेच दिए हुए हैं। अभी जब ये नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 5 से नीचे जाएगा। जब 5 से नीचे जाएगा तो फिर इसको खरीदूंगा, अदरवाइज मैंने नहीं खरीदना। मेरी तरफ से ना है।
हाँ यार, ये जिलेट के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा फीडबैक दे रहे हैं। मैं डेली आपको बता देता हूँ, आप लोग मेरा ख्याल है पूरी वीडियो नहीं देखते। मैंने अर्ज किया था कि मेरी नजर में ये ओवर प्राइस्ड हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो नहीं खरीदूंगा भाई। ये नेशनल फूड जो है ये अच्छा शेयर है, ये मेरे पास भी है। नीचे आए तो इसको खरीदें। अब मैं खरीदूंगा, जब ये नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा। ये गलत हो जाता है यार, किसी वक्त मैं किसी को नहीं कह रहा कि वो खरीदे। अह, ग्लास में ये आया उस दिन नीचे, और मैंने फिर इसको और खरीदा है। ये बीजीएल की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न देगा जाए, क्योंकि बाकी चल गए हैं, अब इसकी बारी है। आगे चले यार। ये सेक्शन जो है ना, इस पे जरा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा ना हौसला करके और इंजॉय करके इजी होके सुना करें। इसमें यार एक थी मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि वो मेरे पास है। आज वो पता नहीं कहीं कहाँ गई है वो कंपनी इंश्योरेंस की। और ये है यार, मैं देख रहा था, पता नहीं किधर चली गई। हाँ ये मैं बात कर रहा हूँ EFU की। ठीक है ना। ये मैंने खरीदा था 190 पे। अगर नीचे जाए तो आप खरीद लीजिएगा। यहाँ पर नहीं, अभी 10-15 रुपये ऊपर चला गया। मुझे भी 300 शेयर ही मिले थे। इन्वेस्टमेंट, ये तो भाई प्रवास कर रहे हैं आजकल। क्यों कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है, कोई कहीं से कोई न्यूज़ नहीं है। और मेरे पास भी नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई खरीदना हो तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और यार वो एक, मैं दोबारा फिर बताता चलूं, वो एक बंदा है हमारा, व्यूअर है वो। उसने 1550 पे काफी देर का फंसा हुआ है बेचारा। मैंने कहा था कि ये चला जाएगा इंशाल्लाह उस वक्त तक। ये जाएगा जी, जरा जल्दी चला जाएगा। तो रोज 150 पे सेलिंग लगा के रख दिया करें, कभी ना कभी तो टच करेगा ना, और जल्दी करेगा। ये सारा ही आज लाल है इसमें से। आ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये शिफा था, ये मैंने बेच दिया था। अब ना कोई खरीदे। फॉलिंग नाइफ है ये। फॉलिंग नाइफ समझते हैं ना। बस ये नीचे आ रहा है। बस जैसे जैसे ये नीचे आए इसको खरीदते जाएं, थोड़ा थोड़ा सा। हम्म, उसके बाद हाँ, काफी लोगों का पूछना था कि जी ये शेल जो है, इसको हम इस प्राइस पे खरीद लें, और शेल के राइट्स जो हैं इसको हम बेच दें। दोनों दोनों काम ही उल्टे हैं। ना शेल का शेयर जो है वो इस प्राइस पे खरीदने वाला है, और ना ये इस प्राइस पर बेचने वाला है। राइट जो है ये 100 पे बेचने वाला था, आपने नहीं बेचा। और शेल जो है ये अभी भी ऊपर है। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ 90 रुपए के करीब है, 90 के राउंड अबाउट है इसकी सब्सक्रिप्शन। अगर मैं गलत नहीं, मेरे जहन में आया। तो अब ये देखें कि इस वक्त ये 87 समथिंग पे है। चलो इसको 90 ही कर लें यार। तो 90 और 90 कितने हुए? 180। ठीक है। तो भाई 180, तो वो अभी 25 रुपए का फर्क है। ये थोड़ा थोड़ी सी प्लानिंग किया करें। हाँ, मैंने ये राइट्स खरीदे हैं यार इसके थोड़े से, शेल के। शेल के राइट्स मैंने खरीदे हैं, और फिर हम इसको बेचेंगे। सब्सक्राइब नहीं कराने मैंने। ये खरीदे मैंने जी। ये मैं SNGP की बात कर रहा हूँ। ये खरीदा मैंने। और अगर किसी के पास पैसे हैं, लेकिन ये रातों रात डबल नहीं होने। मेरे पास ये पहले भी पड़े हुए हैं, मैंने इसको मजीद खरीदा। पेपर और बोर्ड के हालात भी माड़े हैं। इसमें एक है मेरी नज़र में कंपनी, वो जरा थोड़ी सी और, काफी नीचे आ गई है। थोड़ी सी और आ जाए, उतनी देर तक मेरे हाथ में पैसे भी आ जाएंगे, तो फिर मैं उसको खरीदूं।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यार, ये कैपको के बारे में आप रोज पूछते हैं। अब जिन लोगों की 25-30 रुपए की बाइंग है वो अब सुकून करें यार, इसमें अपना परेशान होने वाली कौन सी बात है। अब वहां पे वापस नहीं जाता ये, डोंट वरी। ये देखिएगा यार, ये फिर वापस चला गया है। ये 15.5 पे खरीदने वाला है। सैफ पावर की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो अब पैसे नहीं है। मैंने एसएनजीपी काफी खरीदा, इसलिए पैसे थोड़े से मुक गए हैं। अच्छा जी। भाई को रिफाइनरियों के हालात वैसे जरा माड़े हैं यार आजकल। शुगर में वैसे मैं काम नहीं करता। इंशाल्लाह करेंगे यार, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे इसमें। बस थोड़े से बेहतर हो जाए सिलसिले। और इसमें, हाँ यार, ये खरीदा मैंने उस दिन, जैसे जब ये डिप लगी है ना, तो ये पीटीसीएल खरीदा मैंने। पीटीसी, समझा करें, छोटा शेयर है लेकिन ये भी भागता है। मैंने इसको 2-3 बार लेके बेचा है। ये ठीक है, मुझे पसंद है। अच्छा बच्चा है। ये था जी मेरे पास, तो मुझे चूंकि पैसों की जरूरत थी, तो जो छोटी छोटी सी होल्डिंग थी वो मैंने बेच दी थी। ये मैंने बेच दिया जुमे वाले दिन। अब मेरे पास नहीं है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जो आप लोग शेयर्स वगैरह पूछते हैं वो मैं यहाँ पर इसमें डिस्कस कर देता हूँ किसी ना किसी अंदाज से। और बस मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल, ये मैंने खरीदा है। और ये वाला, ये इस वजह से मेरे पास पैसे भी कम हो गए। ये मैंने और खरीदा जी। ठीक है ना, ये अच्छा शेयर है, 200 पे जाएगा इंशाल्लाह। जब 200 पे जाएगा तो हम बेच देंगे। बस और कुछ नहीं है जी। आगे चलते हैं जी कैंडल की तरफ, और कैंडल के हालात देखते हैं कि कैंडल जो है वो हमें क्या कह रही है। निकले तो सिर्फ 100 पॉइंट ही हैं, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया इस एक दिन के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई एक कंपनी भी लोअर लॉक नहीं थी। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। आखिर इतना जो लोगों ने माल बेचा है वो किसी ने तो खरीदा है ना। इंस्टीट्यूशंस खरीदारी में पड़ गए हैं। आप लोग भी बहुत समझदार हैं साहब, को पता आपको। तो अब यहाँ पर पोजीशन क्या है जी, कि हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं 2 लाइनें। ठीक है ना। और हमने फिलहाल उन्हीं 2 लाइनों को जो है वो अपनी गाइडलाइन बनाया हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है उन 2 लाइनों के साथ क्या करती है, क्या उससे ऊपर निकलती है या नहीं। एक हमने लाइन ये लगाई हुई है, दूसरी लाइन जो है वो हमने लगाई हुई है ये वाली। ठीक है, ये। अब आप ये देखें कि अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो मुझे लगता है कि शायद अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएगी। देखिए, मार्केट जो है वो अजीब सा खेल खेल रही है। ठीक है, एक दिन मार्केट जो थी वो रेड हुई, फिर ग्रीन हो गई, फिर रेड हो गई, फिर ग्रीन हो गई, फिर रेड हो गई। और अब मुझे जो उम्मीद नजर आ रही है ना, देखिए, मुझे लगता है कि जो मंडे वाली क्लोजिंग होगी वो यहां पर होगी, ऐसे। लेकिन वो इसको क्रॉस शायद ना करे। और मुझे उम्मीद है कि मंडे वाले दिन जो यहाँ पर कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, और उसके बाद मार्केट का आगे का सफर शुरू होगा। लेकिन देखना ये होगा कि जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ है वो शायद उन्होंने वही रखा है जो था पुराना वाला। यार, ये इंटरेस्ट रेट के बड़े मामला तो होते हैं। मैंने इसके ऊपर इंशाल्लाह बड़ी एक डिटेल्स वीडियोस की एक जो है वो सीरीज शुरू करनी है बहुत जल्द। तो मुझे उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो यहाँ पर कैंडल बनेगी और ग्रीन बनेगी और अच्छी कैंडल बनेगी, क्योंकि आज लोगों ने जुमे वाले दिन जो है वो काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग की है। और पैनिक सेलिंग होने की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने माल खरीदा है। तो जब उन्होंने छोटे रेट पे माल खरीदा है तो बड़े रेट पर उन्होंने बेचना भी है। तो आप लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन कर लें। अ, एक हमारा इंडिकेटर है जो मैं अक्सर यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, उसको आज भी देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, कोई ऊपर नीचे हुआ कि नहीं। ये देखिए,
बिल्कुल नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज शो कर रहा है। मार्केट का फिलहाल कोई ऊपर का या नीचे की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मंडे वाले दिन जो था वो मार्केट ने जो पॉइंट हमसे लिए हैं जुमे वाले दिन वो हमें वापस करेगी, क्योंकि ये हमारी उसके साथ डील चल रही है। एक दिन वो ले लेती है, दूसरे दिन वापस कर देती है, एक दिन ले लेती है, दूसरे दिन वापस कर लेती है। तो जुमे वाले दिन लिए हैं तो अब इसको मंडे को वापस करने चाहिए। तो उम्मीद है जी कि आपको जो है वो ये वीडियो भी पसंद आई होगी। फीडबैक जरूर दिया करें और क्वेश्चन लंबा लिखा करें, 3-4 लाइनों का, और उसके अंदर पूरी तफसील लिखा करें कि जी ये शेयर है मेरे पास, इसको मैंने इतने पे खरीदा है और मैं इतने पे बेचना चाह रहा हूँ, या इतने पर खरीदना चाह रहा हूँ। सिर्फ मुझसे ये ना पूछा करें कि जी टारगेट बताएं। देखिए टारगेट जो है ना ये बंदे का अपना होता है। मैं उस्ताद साहब से पूछा करता था, उस्ताद जी दसो जी, अब ये पंजाबी में सुनेंगे तो मजा आएगा। मैं उनसे पूछता उस्ताद जी दसो कि ये शेयर किने ते बेचीए, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए ਇਹਦੇ ਚੋਂ। वो कहते थे पुत्र जिन्ना तू हजम कर सकना। ठीक है ना। तो आखिर पे मैं यही कहूंगा कि यार जितना आप प्रॉफिट और लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं ना उसके मुताबिक चला करें। इसका कोई थंब रूल नहीं है। तो टारगेट जो आपने बनाना होता है ना वो आपने अपना टारगेट बनाना होता है, या आपने देखना होता है कि यार ये कहाँ तक जा सकता है। तो दोनों चीजों को मिक्स करके फिर आपने टारगेट बनाना होता है। तो इसलिए उसका तरीकाकार ये है कि आप एक टारगेट बना के फिर मुझसे पूछ लिया करें। तो मैं उसमें थोड़ा-सा अपना जो है वो राय दे दिया करूँगा कि हाँ यार ये टारगेट ठीक है, या इससे आप थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें या कम कर लें। अब जिस तरह मुझे एक फीडबैक आया था कि जी पाकिस्तान केबल का क्या टारगेट है, तो मैंने जब उसका सारा देखा तो वो मुझे तो 170 नहीं कर रहा था, शायद मुझे याद नहीं है पूरी तरह। तो मैंने उनको लिख के भेज दिया, वो खातून थी बहन हमारी, तो मैंने लिख के भेज दिया जी कि जी 170। अब अगले दिन वो यूं करके नीचे आ गया। तो मुझसे तो पूछा था कि जी ये इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैंने तो टारगेट बता दिया। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसे ना किया करें। मैंने फिर देखें जब आप सवाल आधा लिखेंगे तो मैं तो फिर अपनी मर्जी से समझ के जवाब दूंगा ना। तो आप बराए मेहरबानी तफसील से सवाल लिखा करें, और बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा सिलसिले चेंज करने वाले हैं हम लोग इंशाल्लाह चैनल के ऊपर। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहनों का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। किधर गई?